योगी को हराने के लिए बंगाल से ममता बनर्जी आई। अखिलेश यादव का साथ देंगी या दिल्ली जाने की तैयारी में है। वाराणसी के मंदिरों में जाकर दिया जलाएंगी ममता बनर्जी। ये तस्वीर 19 जनवरी साल 2019 की है। इसका एक इतिहास है। 22 पार्टी एक साथ आई थी, फिर भी मोदी को 2019 में नहीं हरा पाई। अब ऐसी ही तस्वीर यूपी में बन रही है। अखिलेश यादव के साथ दर्जन भर से ज्यादा पार्टी साथ में है। बंगाल से ममता बनर्जी, महाराष्ट्र से शिवसेना, महाराष्ट्र से ही एनसीपी और बिहार की आरजेडी सब योगी हटाओ मिशन में शामिल हैं। ममता बनर्जी यूपी क्यों आई हैं? ममता बनर्जी का यूपी कितना जनाधार है? ममता बनर्जी के यूपी में आने की वजह आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और अगर आप समाजवादी पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ता हैं तो ये खबर आपके लिए ही विशेष है। क्या यूपी चुनाव इतना मुश्किल है कि बीजेपी को हराने के लिए ठीक मोदी वाला प्रयोग 2022 में योगी के लिए करना पड़ा हो? खुद की पार्टी के नेताओं को अखिलेश मौका नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव जैसे जनाधार वाले नेता, धरती पुत्र वाले नेता घर पर बैठे हैं, जबकि वो वर्चुअल रैली कर सकते हैं। डिम्पल यादव भी घर पर हैं। शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव भी प्रचार से बेहद दूर क्यों है? यानी अखिलेश ममता बनर्जी को साथ लाकर बस ये दावा करना चाहते होंगे कि ये भी बीजेपी एंटी फेस हैं। ये मामला टेक एंड गिव का है, यानी अभी समर्थन कर रही हूँ, 2024 में मुझे पीएम के तौर पे समर्थन करना। मसलन जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अखिलेश को पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसी डील पर तो ममता बनर्जी बंगाल से लखनऊ चलकर आई हैं। ममता बनर्जी अखिलेश यादव के नए नेताओं में सबसे ज्यादा मानती हैं। अखिलेश भी कभी भी ममता बनर्जी की नीतियों का विरोध नहीं करते। ममता बनर्जी खुद कांग्रेस का विकल्प देख रही हैं, इसीलिए वो पिछले महीने कई राज्यों में पार्टी का विस्तार भी कर रही थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी को ये तक कह दिया कि वो पार्ट टाइम लीडर हैं। उनके विदेश जाने पर भी ममता बनर्जी ने हमला बोल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी खुद को दिल्ली की कुर्सी पर देखना चाहती हैं, यानी मोदी के बदले ममता बनर्जी की प्लानिंग है उसी कुर्सी पर बैठे, और उन्हें लखनऊ होकर ही जाना होगा। यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी ममता बनर्जी ने अभी से ही कर दी है। बंगाल से चल के लखनऊ पहुंची ममता बनर्जी ने पहला बयान यही दिया कि पंजाब में भी उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेगी। अखिलेश इन बातों को क्यों नहीं समझते, ये बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी के यूपी में आते ही बीजेपी ने भी बड़ा हमला बोल दिया। बीजेपी ने कहा यूपी वालों का अपमान करने वाली ममता और यूपी को दंगों की आग में झोंकने वाले अखिलेश में कोई फर्क नहीं है। वहाँ ममता जी खेला करती हैं, यहाँ अखिलेश के गुंडे। ममता आज वोट के लिए यूपी वालों को ठगने आई हैं। यूपी वालों बहुरूपियों से सावधान रहना। कभी बंगाल जाकर योगी ने दहाड़ा था, अब ममता यूपी में दहाड़ कर बीजेपी का माहौल खराब करेंगी। खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी और ममता बनर्जी की अदावत पुरानी है। ममता बनर्जी मोदी का मुकाबला करने के लिए मंच पर मोदी का अपमान करती हैं। पीएम बनने के लिए राहुल गांधी को राजनीति का बच्चा कहती हैं। तो अखिलेश यादव के साथ उनका ये व्यवहार कितना निस्वार्थ है, इसका अंदाजा अब तक की रिपोर्ट देखकर आप लगा चुके होंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को खुला समर्थन दिया था। हालांकि वो चुनाव प्रचार के लिए बंगाल नहीं गए थे। लोग मानते हैं कि अखिलेश यादव को बंगाली नहीं आती या बंगाल में उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं थी, जिसके कारण वो नहीं गए। पश्चिम बंगाल चुनाव में अखिलेश यादव ने सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और सपा राज्यसभा सदस्य जया बच्चन को ममता बनर्जी के प्रचार के लिए बंगाल भेजा था। जनवरी में उन्होंने ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आने का न्योता दिया। फरवरी आते आते ममता बनर्जी बंगाल से लखनऊ पहुंच गई। लेकिन बंगाल से लखनऊ पहुंचकर ममता बनर्जी को जो लोग ये सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव को जिताने आई हैं, दरअसल ममता बनर्जी का रास्ता लखनऊ होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहा है, जिससे शायद समाजवादी अपनी खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हो। हालांकि यहाँ अखिलेश गलती कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में अगर अच्छा करते तो वो खुद भविष्य में ममता बनर्जी से बड़े दावेदार पीएम पद के लिए हो सकते हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं। यूपी से अगर कोई बड़ा नेता निकलेगा तो सीधे दिल्ली जाएगा। पश्चिम बंगाल में मात्र 42 सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव खुली आंखों से भविष्य की चिंता न करते हुए वही गलती कर रहे हैं जो मुलायम ने कभी 90 के दशक में कर डाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।